दोस्तों सीधी बात में आपका स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं कि चैनल का नाम इतना अजीब सा क्यों है, मेरी घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने मेरे चैनल का नाम सीधी बात रखा है। स्टॉक मार्केट में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे पहले भी। मैंने पहले ही कॉल आउट किया हुआ है, ये बहुत ही बिगिनर लेवल्स के लिए है। जिन्हें कुछ भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट में, यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है। यदि आप पहले से ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा। दोस्तों मेरे कई दोस्तों ने मेरे से पूछा है, उनके बड़े बेसिक से सवाल रहते हैं। स्टॉक मार्केट होता क्या है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स क्या होते हैं, ये बुलिश बेरिश क्या होता है। तो मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में इन सब चीज़ों को कवर करने की। तो आइए देखते हैं। ये स्टार्ट करते हैं कि ये स्टॉक मार्केट चीज़ क्या है। तो ऐसा होता है दोस्तों कि यदि मेरी एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसे एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकता हूँ। मैंने इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में दो एक्सचेंजेस हैं, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों एक्सचेंजेस पे जाकर के मैं मेरी कंपनी के शेयर्स लिस्ट कर सकता हूँ, जिससे कि ये कंपनी पब्लिक हो जाती है और अब लोग मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, इसे ही स्टॉक मार्केट कहा गया है या शेयर मार्केट के नाम से भी लोग जानते हैं। तो एक बार जब कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी जो होती है, जब वो अपने शेयर्स को लिस्ट कर देती है एक्सचेंजेस पे, तो हम, मैं और आप यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उन शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। अब इन शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए आपको जिस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ये आप कैसे करेंगे, मतलब कि आप अपने बैंक अकाउंट से नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे खुलवाया जाता है? तो आपका जिस किसी भी बैंक में अकाउंट है, आप उस बैंक के थ्रू भी खुलवा सकते हैं, बट वो पुराने ज़माने की बात हो गई है। अब बड़े सारे ब्रोकर्स आ गए हैं, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, ज़ीरोधा, एंजल वन, ग्रो वगैरह वगैरह। मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ, आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़ीरोधा की वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे जाकर के रजिस्टर करना होगा। उनकी बड़ी ही नॉमिनल सी एनुअल मेंटेनेंस फ़ीस होती है। जैसे ज़ीरोधा में शायद वो साल का 300 रुपये कुछ लेते हैं, और उसके बाद आप उनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरोधा मैं पर्सनली इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसका चार्ट पैटर्न और उसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू एंजल वन या ग्रो, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब ये डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? ये जो डीमैट अकाउंट है, इसको खुलवाने के लिए यदि मैं ज़ीरोधा पे जाऊँ, तो मुझे किस चीज़ की आवश्यकता होगी? ये जो रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, हमें ज़रूरत पड़ेगी आधार कार्ड की और पैन कार्ड की। दोस्तों, आपका आधार और पैन लिंक होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट का भी मैंडेट भी चल रहा है कि हमें आधार और पैन लिंक करवाना है। उसकी लास्ट डेट भी काफ़ी पहले निकल चुकी है, अब तो शायद फ़ाइन भी लग रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो आपस में लिंक होनी चाहिए। तो आप बड़े ही आसानी से इनमें से किसी भी ब्रोकर्स के यहाँ ऑनलाइन घर बैठे अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है। अब काफ़ी लोग ने ये भी पूछा है मुझसे, मेरे दोस्तों ने, कि स्टॉक मार्केट में कर क्या क्या सकते हैं, लाइक क्या क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम आपके लिए लिखे भी हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आप लोगों ने सुना भी होगा लोगों को बोलते हुए इंट्राडे में पैसे कमाए, ठीक है, या स्विंग ट्रेड कर लिया। कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अभी म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, ये हम अपनी अगली सीरीज़ में, इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में कवर करेंगे। कमोडिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी हम कवर करेंगे हमारी आने वाली सीरीज़ में, काफ़ी बेसिक। मैं भी आप लोगों की तरह सीख ही रहा हूँ और
इस वीडियो के द्वारा मेरी कोशिश है आप लोगों के साथ जो मैंने सीखा है वो शेयर करने की आसान शब्दों में। देखिए इंट्राडे जो है बेसिकली आप जब स्टॉक मार्केट ओपन होता है जिस दिन सुबह स्टॉक मार्केट, अभी एक सवाल हो सकता है कब ओपन होता है, सुबह 9:15 पे स्टॉक मार्केट ओपन होता है। कब बंद होता है? 3:30 पे। ठीक है, ये आपका ओपन टाइम है और ये आपका क्लोज टाइम है। तो यदि 9:15 पे या उसके बाद जब जो भी आप कुछ खरीदते हैं और आप 3:30 के पहले बेच देते हैं उसी दिन, इस टाइप के ट्रेड को हम बोलते हैं इंट्राडे। ठीक है, नाउ यदि मान लीजिए आपने आज कुछ खरीदा और आपने उसे कुछ समय के लिए रख लिया, ये 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 1 हफ्ते हो सकता है, 1 महीने हो सकता है, और जब आपको उसमें थोड़ा प्रॉफिट मिला तो आपने उसको बेच दिया। इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो आपने एक स्विंग का इस्तेमाल किया। ठीक, लॉन्ग टर्म होल्डिंग दोस्तों नाम से ही समझ में आता है, आप ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो रिकमेंडेड भी होता है काफ़ी लोगों के द्वारा। यदि आप छोटे समय में पैसा नहीं कमाना चाहते बट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भविष्य के लिए, मैं भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या आगे के लिए, तो आप जो बहुत ही अच्छी कंपनी होती हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां होती हैं, मजबूत कंपनियां, आप उनके शेयर्स खरीद करके लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म मतलब 12 महीने यानी 1 साल या उससे ऊपर। म्यूचुअल फंड्स भी एक स्टॉक मार्केट का ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है दोस्तों, जिसमें कि आप बेसिकली आप फंड मैनेजर्स को पैसा देते हैं और आप उनके फंड्स को बाय करते हैं, और आपके जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो जा करके आपके बिहाफ पे, क्योंकि उन्होंने अच्छी खासी रिसर्च कर रखी होती है, वो अपनी एनालिसिस के बेसिस पे आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए बहुत ही नॉमिनल फीस वो लोग लेते हैं, बट वो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स को दोस्तों हम डिटेल में कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। आप कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटीज़ का क्या होती हैं? कमोडिटीज़ का मतलब यदि आप कच्चा तेल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप गोल्ड, सिल्वर या फिर आप इन सब चीज़ों में के ऊपर और नीचे जाने पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसे हम कमोडिटीज़ बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जिंक में ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों आई थिंक आप सभी का फेवरेट होगा ये, आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जिसको हम बोलते हैं। तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा आने वाली सीरीज़ में कवर करेंगे, इन बेसिक्स। कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग क्या होती है, कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट हम उसको नहीं कवर करेंगे। काफ़ी आप लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी ज़्यादा महंगे और पेड प्रीमियम कोर्सेज होते हैं, और काफ़ी रिस्की भी होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग अपनी पूरी वेल्थ गंवा देते हैं। तो बहुत ही आपको अपनी रिस्क एपेटाइट समझनी होती है। आप स्टॉक मार्केट में जब उतरेंगे या आप उतरने का सोच रहे हैं तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप किस मकसद से उतर रहे हैं। आपको छोटी अवधि में पैसा कमाना है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, आप अपने भविष्य में पैसा ज़्यादा पैसा बनाने का सोच रहे हैं, आपको कंसिस्टेंटली आप कैसे, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और उसके हिसाब, और आप यदि आप कहते हैं कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या इवन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना है, तो उसके बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, और फिर उसके उस हिसाब से आपको अपना रिस्क एपेटाइट देखना पड़ेगा। आप कितना लॉस, कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में देखिए दोस्तों। ये जो मेरी सीरीज़ है ये मोस्टली FAQs के बारे में होने वाली है, जो लोगों के दिमाग में बड़े ही बेसिक से सवाल रहते हैं, मैं उसको ही कवर करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो जो मैंने सीखा है पिछले कुछ वर्षों में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, और आप लोगों के, यदि मैं आप में से किसी एक का भी भला कर पाया या उसके डाउट्स क्लियर कर पाया तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाना सफल है। ओके, सो ये हमने बात कर ली कि हम स्टॉक मार्केट में कर क्या कह सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये आप लोगों ने शायद ये भी सुना होगा, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सब क्या होता है। ठीक है,
इसको दोस्तों हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये इंडेक्स होते क्या हैं, तो और भी कई सारे इंडेक्स होते हैं। तो जैसे निफ्टी 50 जैसे हम मान ले, तो निफ्टी 50 क्या है, ये भारत की टॉप 50 कंपनियां जो हैं उनको जब हम साथ में मिला देते हैं तो वो निफ्टी 50 इंडेक्स कहलाता है। तो उन 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस को मिला जुला करके जो एक नंबर दिया गया है उसको निफ्टी 50 बोला जाता है। तो जब यदि भारत की 50 जो टॉप की कंपनियां हैं जब वो ऊपर जा रही होती हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो इंडेक्स है यानी कि जो आपका स्टॉक मार्केट है वो भी ऊपर जा रहा होता है। ठीक है। यदि वो 50 कंपनियां अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही हैं या उनमें से मेजॉरिटी ऑफ कंपनियां अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही हैं तो फिर हमारा इंडेक्स भी अकॉर्डिंगली नीचे जा रहा होता है। तो निफ्टी 50 जो दोस्तों है वो एक इंडेक्स है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बैंक निफ्टी है, जैसा कि नाम से आपने गेस कर ही लिया होगा। इसके अंदर हमारे बैंकिंग वाले स्टॉक्स हैं। तो आप समझ लीजिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी जितने हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंकिंग सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं इनको क्लब टुगेदर करके बैंक निफ्टी होता है। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में ही लोग करना पसंद करते हैं। काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है, काफ़ी लिक्विडिटी होती है, और लोग काफ़ी भर भर के पैसा बनाते भी हैं और गंवाते भी हैं। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों सेंसेक्स भी होता है। टॉप जो हमारी बेस्ट 30 कंपनीज हैं उनको मिला करके सेंसेक्स क्रिएट होता है। एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कनेक्ट करेंगे। आप लोगों ने बहुत सुना होगा बुलिश है मार्केट, बेरिश है मार्केट। ये होता क्या है बुलिश मार्केट? ट्रेंड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली दोस्तों मार्केट ट्रेंड्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये वर्ड्स। बेसिकली दोस्तों जब हम बोलते हैं कि मार्केट बुलिश है, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो उसको बोला जाता है कि हम बुलिश हैं। ठीक है। इसी प्रकार जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो हम बोलते हैं हम बेरिश हैं। ठीक है। तो बुल एंड बेर। बुलिश मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, बेरिश मतलब जब मार्केट नीचे जा रहा होगा। दोस्तों इन्हीं के बीच में यदि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रही है, ना वो ऊपर जा रही है सही से ना वो नीचे जा रही है, बट वो एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रही है, तब हम बोलते हैं कि मार्केट साइडवेज ट्रेड कर रही है। ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना यहाँ पे रैप अप करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जताइए, लाइक करिए। यदि नहीं पसंद आया तो प्लीज़ डिसलाइक करिए, क्योंकि आपने वो काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना होगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ नहीं पसंद आया अनसब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आया डिसलाइक करें, पसंद आया है लाइक करें, मुझे पता चले कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। दोस्तों प्लीज़ सजेशंस दीजिए। पहला वीडियो है सीरीज़ का, आपके प्यार की उम्मीद रहेगी। थैंक यू। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर के। बाय।